ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, क्या कि सीपीओ रैंक वन राहुल। अब तक तो आपने फोटो देख भी ली होगी। तो करियर बिल पे ये पहल, ये मुहिम शुरू हो चुकी है कि अब जो भी बच्चा अच्छी रैंक लेके आएगा उसको करियर बिल की तरफ से एक प्रोत्साहन मनी मिलेगी, एक प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। और जो कि राहुल बच्चे से शुरुआत हो चुकी है, 11 लाख रुपए उसको करियर बिल की तरफ से इनाम राशि दी गई है। ठीक है, राहुल को, सीपीओ रैंक वन को। ठीक है, तो अब आगे भी आप लोग मेहनत करो और उस अच्छी रैंक को हासिल करो। ठीक है, देखो रैंक वन का तो एक पुरस्कार, जो प्रोत्साहन मनी होती है ना, वो तो एक हमारा लालच होता है ना। रैंक वन एक लालच है हमारा, जिसके चलते हम मेहनत करेंगे अच्छे से। और देखो रैंक वन नहीं तो हम अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंक लाएंगे और सरकारी नौकरी लेंगे। तो बात उस पैसे की नहीं, 11 लाख की, बात यह है कि उसको देख के जो आपको मोटिवेशन मिलेगा, है ना, तो उस मोटिवेशन से जो आप पढ़ोगे उसका मजा अलग होगा। समझ रहे हो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। सीपीओ रैंक टू भी है, सबको मिलेगा। हाँ जी, बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करना है। हाँ, बीएमडब्ल्यू भी गिफ्ट करेंगे। तुम यूपीएससी रैंक वन लेके आओ तो आपको बीएमडब्ल्यू भी गिफ्ट देंगे। सबको मिलेगा, सबको। चलिए, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर। और क्लॉक चैप्टर में काफी सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम क्लियर कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं क्लॉक चैप्टर के अंदर। है, क्या क्या चीज हम पढ़ चुके हैं क्लॉक चैप्टर में? अगर मैं बात करूं, 88, एक सेकेंड बाबू, 18 अगस्त, जी। तो क्लॉक चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़े? देखो, सबसे पहले हमने निकालना क्या सीखा? सबसे पहले हमने इमेज कैलकुलेट करना सीखा। कोई भी समय हो उसकी इमेज क्या बनेगी, है ना, उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। फिर इमेज के बाद हमने क्या सीखा? फिर हमने दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना सीखा। फिर हमने सीखा कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। ठीक है, फिर हमने स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन किए कि 0 डिग्री कितने घंटे में कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितने घंटे में कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री कितने घंटे में कितनी बार बनेगा। समझ रहे हो? और अब हम करेंगे एरर वाले क्वेश्चंस, कि ये जो क्लॉक एरर वाले क्वेश्चंस हैं इनको हमें कैसे सॉल्व करना है ना। जब घड़ी में खराबी आ जाती है तो खराब घड़ी को हम कैसे सही करेंगे, हैं? हालांकि घड़ी को हमें सही नहीं करना, बस उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, है ना, आप लोग जानते हैं कि किसी भी घड़ी के अंदर 12 घंटे के अंदर घड़ी की सुइयां आपस में 11 बार मिलती हैं, है ना। घड़ी की सुइयों को कितना समय लग रहा है बेटा आपस में मिलने में, है ना? मतलब कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिल रही है? सर 11 बार आपस में मिल रही है। पूरे 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिल रही है? 11 बार आपस में मिल रही है सुइयां। पूरे 12 घंटे में कितनी बार मिली है? 11 बार। एक बार, एक बार, दो बार, है ना। कितनी बार मिली है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। पूरे 12 घंटे में 11 बार सुई आपस में मिली है। बस आप मुझे एक बात बताओ कि दोनों सुइयों के जो मिलने का समय है, ये जो समय है दोनों सुइयों के मिलने का, ये जो समय है, ये सारे के सारे जो समय है वो बराबर है या अलग अलग है? ये सारे समय इक्वल है या डिफरेंट डिफरेंट है? सर ये सारे के सारे समय इक्वल है। जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू ये है, उतनी वैल्यू ये है, उतनी वैल्यू ये है, उतनी वैल्यू ये है, उतनी वैल्यू ये है। ये सारे के सारे समय हर 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 घंटे, मतलब जब सुइयां आपस में मिल रही है तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स समय के बाद आपस में मिल रही है। मान लो इन दोनों सुइयों को मिलने में बेटा 70 मिनट लगे हैं, तो इन दोनों सुइयों को दोबारा मिलने में 70 मिनट ही लगेंगे। समझ रहे हो? तो ये बेटा जो समय है ना, ये 60 मिनट का समय नहीं होता। हर 60 मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती। अगर हर 60 मिनट बाद मिलती तो बेटा 12 बजे के ठीक 1 बजे वो आपस में मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो समय की वैल्यू है, ये समय की वैल्यू क्या है, मैं कैसे कैलकुलेट करूं?
कैसे कैलकुलेट करूं कि हर कितनी देर बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं? मुझे एक बात बताओ बेटा, 11 बार मिलने में, घड़ी की सुइयों को 11 बार मिलने में कितना समय लगता है? सर घड़ी की सुइयों को 11 बार मिलने में ना 12 घंटे का समय लगता है। 11 बार मिलने में कितना समय लगता है? घड़ी की सुइयों को 11 बार मिलने में 12 घंटे का समय लगता है। अगर 11 बार मिलने में 12 घंटे का समय लगता है, तो एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? 12/11 घंटे का समय लगेगा। एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? 12/11 घंटे का समय लगेगा। 11 एक कम 11, बचा 0, ना आने का 0, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 घंटे का समय लगेगा। और ये वैल्यू अगर मैं मिनट में कैलकुलेट कर दूं, नहीं, ये अगर मैं मिनट में कैलकुलेट कर दूं, तो 12/11 गुणा 60 मिनट, हर इतने मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। इसकी वैल्यू आ गई बेटा 720/11 मिनट बाद। हर 720/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 11×6 = 66, बचे 6, है ना। 11×5 = 65, 65 से ही 5/11। तो बेटा किसी भी घड़ी के अंदर ये दोनों सुइयों के मिलने का फिक्स समय होता है कि हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। समझ रहे हो? तो ये दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है कि भैया हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती है। ठीक है। हम्म। हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुई आपस में टकराती है। ठीक है, ये दोनों सुइयों के मिलने का समय है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, क्लॉक एरर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसी पर बेस्ड, समझ रहे हो? इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रुको जरा एक सेकेंड। कहाँ गया ये? इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्या, एक सेकेंड। चलिए साहब, ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व, इसी पर बेस्ड है। हाँ जी, बनाइए। इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फटाफट से। हाँ जी, देखो, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि घड़ी के अंदर, सर AIR, एक आपका स्टूडेंट निकाला सर AIR। हाँ, वो जो राहुल है बच्चा, CPO, जिसको आज 11 लाख रुपए का एक छोटा सा पुरस्कार भेंट उसको दी गई है उसकी प्रोत्साहन के लिए। बस ये करियर ने पहल शुरू कर दिया। अब आगे आप लोग भी तैयार रहो बेटा इसके लिए। हाँ जी,
यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। देखो, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई को कितनी देर में पार कर रही है, 65 मिनट में पार कर रही है, तब घड़ी एक दिन में कितना अथवा धीमी अथवा तेज होगी। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि दोनों सुइयों को मिलने में जो समय लगता है वो लगता है 65 से 5/11। ये ओरिजिनल समय है, ये ओरिजिनल टाइम है ना। हर 65 से 5/11 मिनट बाद घड़ी के अंदर दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं, समझ रहे हो। तो जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि घड़ी की सुई 65 मिनट में टकरा रही है, घड़ी की सुई 65 मिनट में आपस में टकरा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो समय है इस दिए गए समय से कम या ज्यादा है। इसका मतलब घड़ी क्या है, घड़ी खराब है। अगर घड़ी के अंदर दोनों सुइयां हर 65 से 5/11 मिनट बाद टकराती हैं तो घड़ी हमारी सही है। लेकिन अगर घड़ी के अंदर दोनों सुइयां 65 से 5/11 से कम या ज्यादा में टकरा रही हैं तो घड़ी हमारी खराब है, पक्का खराब है। अब आप ये बताओ कि घड़ी हमारी तेज है या धीमी है। घड़ी हमारी तेज है या धीमी है। देखो, दोनों सुइयों को मिलना था 65 से 5/11 में, लेकिन वो मिल 65 मिनट में रही है ना। इससे जल्दी मिल रही है, मतलब पहुंचना था आपको कहीं पे 70 मिनट में, लेकिन आप पहुंच गए 60 मिनट में। आप 60 मिनट में पहुंच गए तो बेटा आप तेज हो या धीमे हो। सर सीधी सी बात है, हम तेज हैं। तो मिलना था 65 से 5/11 में, मिल 65 मिनट में गए, तो हम तेज हैं या धीमे हैं। सर ऑब्वियस सी बात है, हम तेज हैं। कितना तेज हैं सर, इसमें से 65 घटा दो, इतना तेज हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि हम सिर्फ तेज होंगे या धीमी, हमसे पूछा है कि हम एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होंगे। तो बाबू एक दिन में कितना धीमे अथवा तेज होंगे ये कैसे निकालेंगे। देखो, इसको निकालने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। देखो, दोनों सुइयों के मिलने का जो ओरिजिनल समय है वो 65 से 5/11 है। एक समय दोनों सुइयों के मिलने का हमारे क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना। एक समय हमारे क्वेश्चन में दिया जाएगा दोनों सुइयों के मिलने का। तो जो भी समय हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। जो भी समय हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो, बस यही हमारा आंसर है। और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 65 से 5/11 माइनस कितना कर दे, -65 डिवाइड बाई 65 और मल्टीप्लाई पूरा एक दिन तो यानी कि 24 घंटे। तो इतना घड़ी हमारी फास्ट हो जाएगी। अब बेटा 5/11 आ गया, गुणा 65 इंटू 24 घंटे तेज हो जाएगी घड़ी। क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये कितना आ गया, 5 से 13 कट गया, तो ये आ गया 24/143 घंटे तेज। 24/143 घंटे तेज हो जाएगी घड़ी हमारी। 24/143 घंटे तेज। तो ये क्लॉक एरर का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें ना दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। तो हमसे पूछा जाएगा घड़ी कितना धीमी अथवा तेज है। आपको कुछ नहीं करना, बस उस दिए गए समय को 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, बात खत्म। और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी। बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे घड़ी उतना धीमी और तेज होगी, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे घड़ी उतना ही धीमी और तेज होगी। एक चीज याद रखना। हाँ जी, अलीगढ़ से हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ जहां के ताले, नाले और मच्छर तीनों चीजें फेमस हैं। रहते दिल्ली में है। बेटा पता कैसे चला फास्ट है घड़ी। अच्छा एक बात बताओ बाबू, आप घर से निकले और आप किसी से मिलने जा रहे हो। आप घर से निकले 2 बजे और आपको 3 बजे मिलना था, ठीक है। कितनी देर बाद, 60 मिनट बाद।
लेकिन आप ना रफ्तार से गए, गोली की रफ्तार से, और आप पहुंच गए 2:30 बजे। कितनी देर में? 30 मिनट में। अब आप बताओ, आप तेज हो या धीमे हो? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें 1 घंटे में पहुंचना था, हम पहुंच गए आधे घंटे में, तो हम क्या हैं? हम तेज हैं, तेज। अब सुइयों को मिलना होता है 65 से 5/11, ये फिक्स है बेटा। हर 65 से 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो समय है, अगर इससे कम दिया है तो घड़ी हमारी तेज है। अगर भाई दोनों सुइयां इससे पहले मिल गई तो घड़ी तेज है, और अगर दोनों सुइयां इसके बाद मिली तो घड़ी धीमे है। सीधी सी बात है, और क्या है। तो बेटा 60 मिनट में मिल गई, तो मिलना था 65 में, मिल गई 60 में, तो घड़ी हमारी तेज होगी ना। तो तो बेटा जो भी समय दोनों सुइयों को मिलने का दिया, उसी को घटाकर उसी से भाग कर दो, मल्टीप्लाई। टोटल पूछा है 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। मल्टीप्लाई कर दो 22 घंटे से, 65 से 5/11 माइनस 60 कितना होगा? 5 से 5/11 अपॉन 60 है, मल्टीप्लाई बाई 22 आवर्स फास्ट। ठीक है जी, ये कितना हो गया? ये हो गया 60/11, नीचे 60 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई 22 आवर्स फास्ट। अब आ जाओ यहां पर, ठीक है, 60 से 60 कट गया, 11 दूनी 22, 2 आवर्स फास्ट हो जाएगी घड़ी। क्या हो जाएगी? 2 आवर्स फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बनाओ। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने ये जो क्वेश्चन पूछा 2 आवर्स फास्ट, अब मान लो एग्जाम में ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एग्जाम में ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 2 मिनट फास्ट, 120 मिनट्स फास्ट, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 2 मिनट स्लो और 120 मिनट स्लो। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर घड़ी हमारी 2 घंटे तेज होगी, 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब क्या होता है? 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, 120 मिनट फास्ट। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज ध्यान रखना कि यूनिट हमें कौन सी यूज करनी है। यूनिट उसी की यूज करनी है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 था? ये बेटा संडे 5 PM से मंडे 5 PM ठीक 24 घंटे होते हैं, और ठीक 24 घंटे में बेटा 22 बार बनता है 0 डिग्री, 22 बार बनता है 180 डिग्री, है ना। अच्छा, 5 PM से 7 PM 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटों में 0 डिग्री तो 2 ही बार बनेगा, लेकिन 180 डिग्री बनेगा सिर्फ 1 बार, क्योंकि ठीक 6 बजे से कम हो जाएगा। तो 0 डिग्री टोटल बन गया 24 बार, 180 डिग्री टोटल बन गया 23, 24 और 23 हो गया 47। चलो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। हाँ जी, दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या है? 65 से 5/11। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दिया है आपके क्वेश्चन में, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। यही हमारी डायरेक्ट ट्रिक है ना घड़ी। अब देखो, अब आपको पता चल गया होगा ये घड़ी बेटा धीमी होगी, क्योंकि जो 70 मिनट है वो 65 से 5/11 से ज्यादा है, तो घड़ी अब हमारी धीमे हो जाएगी, धीमे। मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम कितना है? 77 आवर्स, तो 77 आवर्स घड़ी हो जाएगी स्लो। अब घड़ी हमारी धीमी होगी। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको बस क्या करना है, 12 बजे से 6 बजे के बीच में है तो कम क्यू
नहीं किया कुछ आवर्स, अरे बाबू अगर 12 घंटे की साइकिल है ना, तो फिर वहां 12 घंटे या 24 घंटे की पूरी साइकिल है, फिर वहां पे हमें नहीं सोचना है कि कहाँ कम करें कहाँ ज्यादा करें, क्योंकि पूरे 12 घंटे की साइकिल में तो 11 बार, पूरे 24 घंटे की साइकिल में 22 बार बनता है, वो 2 बार वैल्यू अपने आप कम हो चुकी है, तुम उसको काउंट मत करो, वो ऑलरेडी कम हो गई ना। 24 घंटे में 24 बार थोड़ी बना था 180 डिग्री, 24 घंटे में 22 बार बना था, तो 2 बार हमने पहले ही उसको माइनस कर दिया। तो जब 12 घंटे या 24 घंटे की हम साइकिल देखते हैं, तब वहां पर हम 12, 6, 3 और 9 को नहीं देखेंगे। 12, 6, 3 और 9 को हम तब देखेंगे जब हम कोई पर्टिकुलर आवर्स की बात करें, जैसे 3 से 6, 3 से 9, 2 से 10, 1 से 5, लाइक दिस। लेकिन पूरे 12 घंटे की साइकिल या पूरे 24 घंटे की साइकिल में फिर हम 12, 6, 3, 9 का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। बस बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन से सॉल्व होगा। माइनस को बाहर ले लो, क्योंकि 70 में से 65 में से 70 नहीं घटेगा, 70 में से 65 घटेगा। ठीक है, माइनस यही इंडिकेट करता है कि घड़ी हमारी हो रही है धीमे। माइनस साइन है जो हमें बताता है कि घड़ी हमारी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। माइनस का मतलब ही है स्लो। तो माइनस को हटा दो बेटा। 65 से 5/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 65 प्लस 5/11, बात तो एक ही है, डिवाइड बाई 70 इंटू 77। 70 में से 65 घट गए, 70 में से 65 घट गए, बचे 5 और माइनस का 5/11 70 इंटू 70, 77। बस कैलकुलेशन है बेटा। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5, 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5, 50। ठीक है, बटे 11 ऑलरेडी नीचे है, नीचे 70 लगेगा, यहाँ 77 लगेगा, 0 से 0 कट गया, 11 7 73 से 70 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 5 आवर्स स्लो। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 6 घंटे स्लो आंसर दे रहे होंगे, तो जिनका आंसर 6 है वो समझ लो कि उनसे छोटी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। जिनका आंसर 6 है उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो बेटा ये टाइप 1 एरर का क्वेश्चन था, जिसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि घड़ी हमारी कितना धीमी अथवा तेज हो रही है। तो घड़ी कितना धीमी अथवा तेज हो रही है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हम जानते हैं कि किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का जो फिक्स समय होता है वो 65 से 5/11 होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में समय इससे कम या ज्यादा है तो घड़ी हमारी पक्का खराब है। तो अगर क्वेश्चन में समय 65 से 5/11 से कम दिया है तो घड़ी तेज है, 65 से 5/11 से ज्यादा है तो घड़ी धीमे है। और करना क्या है, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दिया है उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर इसी से भाग कर देना है और मल्टीप्लाई कर दो टोटल आवर्स, मतलब टोटल टाइम, जितनी देर में पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है 1 साल में कितना धीमी होगी, तो फिर 1 साल से मल्टीप्लाई कर देना, और जिससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा उसी की यूनिट हम यूज करेंगे, उसी की यूनिट हम यूज करेंगे। अच्छा एक चीज है, आज जैसे कि आप जानते हैं कि भाई साहब राहुल बच्चा सीपीयू रैंक 1 आपके बीच आया हुआ है, ठीक है, तो उससे इंटरव्यू उसके साथ है, एक छोटी सी वार्तालाप उसके साथ है। तो इसीलिए आपकी जो क्लास है वो आज यहीं तक ली जाएगी, क्योंकि जो आप लोगों का समय है वो उस बच्चे को दिया जाएगा। और वो समय इसलिए उस बच्चे को दिया जाएगा क्योंकि वो बच्चा जो बातें बताएगा वो आप ही के काम आनी है। क्योंकि जिस बच्चे ने रैंक 1 हासिल की है वो जरूर आपकी कुछ ना कुछ मदद करेगा, ठीक है, उस बच्चे से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा समय आप लोगों का आज उस बच्चे के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा बड़ी दूर से आया है ना। शुक्रिया, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।